गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पुनः आप लोगों के लिए झारखंड टेट से रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स का सवाल लाया हूँ। ये कुछ प्रैक्टिस सेट है। मैं कभी कॉन्सेप्ट एक दिन लाता हूँ और कभी सेट ले आता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे मैथ बनता है, इसलिए मैं ये लाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सेट जो लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेट क्या है। पहला सवाल है कि इफ़ ए बी सी आर द थ्री सेट्स साइज दैट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, देन ये ऑप्शन में से कौन सा होगा ऑप्शन। देखिए, ये बहुत सही ट्रिक काम कर जाएगा। ठीक है। अगर ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी ऐसा दिया हुआ है तो मैं इनको अगर कंपेयर करते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा तो बी और सी बचेगा। कितना बचेगा? बी और सी। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? बी और सी जो ऑप्शन में है मेरा वही आंसर, दैट इज द 2 नंबर इज राइट आंसर। ओके। अगर मैं एग्जांपल लेके अगर करूंगा, ए का कोई सेट लिया और बी का कोई सेट लिया, उसके इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर ए और सी का कोई अब मैं सेट लूँगा, उसका इंटरसेक्शन लूँगा, तो फिर बी इक्वल टू सी ही आएगा। तो मैं उतना बड़ा ना जाके मैंने शॉर्ट, मुझे अप्रोच करना है, सबसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करना है, इसलिए मैंने क्या किया कि इनका फिर क्या कैंसिल आउट हो जाता है, बी और सी ही बचता है। फिर इसी तरह ए और ए कैंसिल आउट हो जाता है, बी और सी ही बचता है। इसलिए बी और सी इक्वल टू क्या है, मेरा राइट आंसर है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो मुझे पुनः सवाल करेंगे कमेंट के थ्रू से। ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा 2009 एंड बीटा 2009 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, -2, -1, 1 और 2। क्या आंसर होगा? थोड़ा सा आप लोग देखिए क्वेश्चन को। ओके। मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के आंसर देने के लिए पहले तो मैं इक्वेशन का जो रूट्स का सम होता है वो मैं पहले जानूंगा। ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये द सम ऑफ रूट्स का क्या होता है फॉर्मूला? द सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस मतलब प्लस हो गया 1। ओके। और इसका इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कि सी बाई ए। सी बाई ए दैट मीन्स क्या? सी बाई ए दैट मीन्स 1। सी मतलब 1 को और ए मतलब यहाँ है। इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में रहता है। ओके। तो मुझे क्या निकालना है? अल्फा 2009 अल्फा 2009 निकलना है। ओके। मैं इनको क्या करूँगा, मैं इन वैल्यू को अगर लिख लूँगा तो सबसे बेस्ट होगा। देखिए, अल्फा का यहाँ तो मैं अलग अलग से वैल्यू नहीं जानते कि अल्फा का वैल्यू कितना होता है और बीटा का वैल्यू कितना होता है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा का यहाँ पे देखिए, अगर अल्फा का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो फिर मेरा बीटा का वैल्यू ऑन आ जाता है। ठीक है। अगर फिर बीटा का वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो फिर अल्फा का वैल्यू ऑन आ जाता है। मतलब कि अल्फा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो फिर 0 और फिर बीटा का वैल्यू ऑन आता है, दैट मीन्स 1। फिर मैं बीटा का वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ और फिर अल्फा का वैल्यू मेरा कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो फिर मेरा 1 आता है। दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैं अगर सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो या तो अल्फा इक्वल टू एक बार 0 होना चाहिए या फिर बीटा इक्वल टू एक बार 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। ओके। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या होगा? दोनों आपका 1 ऑन होगा। तो इस तरह अगर मैं सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके। मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि इसको और अप्रोचली कैसे बनाया जा सकता है। ये तो एक फंडा हो गया। दूसरा, मैं हर हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल में अप्रोच ही बनाता हूँ। ठीक है। हर हमेशा मैं क्या बनाता हूँ? अप्रोच ही बनाता हूँ। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाए तो इससे अल्फा का भी वैल्यू 1 और बीटा का भी वैल्यू 1, जिससे मेरा 1 होगा। ठीक है। लेकिन इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 और 1, तो क्या हो जाएगा मेरा? तो मेरा 2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने क्या करूँगा कि अगर मैं इसको पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि अगर मैं इनको वैल्यू पुट करते हैं कि अल्फा इक्वल टू, है ना,
अगर अल्फा इक्वल टू ये अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है, क्या करते हैं माइनस ओमेगा और बीटा इक्वल टू ओमेगा होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है शायद इस सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू दैट मीन्स देखिए यहाँ पे अल्फा अल्फा 200,000 एंड बीट अल्फा का वैल्यू मैंने माइनस ओमेगा रखे थे माइनस, और यहाँ पे माइनस ओमेगा होल स्क्वायर 2009 रखे थे, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, चार से डिवाइड करते हैं। 3 मेरा तो कट जाता है, 4 से यहाँ बचता कितना है, मेरा बचता है 2। तो मेरे यहाँ पे बचता है क्या, देख लीजिए, बचेगा मेरा कि ये माइनस, देखिए ये पे ओड है, ये भी ओड है, तो इसलिए माइनस कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, इसलिए माइनस को मैं बाहर लिख लूंगा माइनस, और बचेगा मेरा क्या, ये ओमेगा होल स्क्वायर, और फिर यहाँ बचेगा ओमेगा। तो मैं ओमेगा और ओमेगा होल स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो इसलिए यहाँ पे -1 और -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर राइट क्या होगा, मेरा आंसर राइट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 3x इक्वल टू 1/2 √7 -1/√7, देन x स्क्वायर -1 x माइनस √x² -1। तो x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो मुझे मान वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो मुझे वैल्यू पुट करने, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, अगर इतना वैल्यू रखना भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, फिर इसको x स्क्वायर के टर्म में हमको चेंज करना है, ओके। अगर x होल स्क्वायर के रूप में अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो क्या आता है, x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और फिर 7 - 1/7 प्लस 7 -2, और फिर ये 2 × a × b, यानी से कट जाएगा तो यानी कि 2 रह जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है मेरा 1/4, ये फिर 49 + 1 - 14/7 दैट इज 1/4। ये आ जाए 50 से मैं 14 घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा कितना, 36/7 दैट मीन्स 9/7 आ जाता है x होल स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पे मेरा x होल स्क्वायर -1 है, तो मैं यहाँ x होल स्क्वायर -1 दे दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा, ठीक है, यानी कि 2/7 आ गया। मेरे x होल स्क्वायर -1 का वैल्यू आ गया कितना, 2/7। लेकिन फिर x का वैल्यू x का वैल्यू फिर मेरा इतना रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू मेरा आ गया, लिख लेते हैं, इसका वैल्यू आ गया मेरा 2/7, ठीक है, इसका वैल्यू 2/7 आ गया। फिर हम x, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, इसको क्वाड में चेंज करूंगा तो मुझे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर x होल स्क्वायर -1 और मेरे पास है x - x होल स्क्वायर -1, इसको x + x होल स्क्वायर -1 और x + √x² -1, तो मेरा फॉर्म ये कैसे बन जाता है, देखिए। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स x इंटू √x होल स्क्वायर -1, और ये फिर x होल स्क्वायर -1, फिर नीचे आ जाएगा x होल स्क्वायर -x होल स्क्वायर +1। ये कट जाता है, ये कट जाता है, ठीक है। बचता क्या मेरे पास, और फिर मेरे पास बच जाता है आपका x √x होल स्क्वायर -1 और x होल स्क्वायर -1, ठीक है, ये तो कट ही गया। अब x होल स्क्वायर +1 और x होल √x स्क्वायर -1, इसका तो वैल्यू मैं जरूर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं, ठीक है, अगर मैं इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, दैट मीन्स अगर मैं इसका वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास आता है क्या,
तो मेरे पास आएगा x का वैल्यू कितना है, इतना 1/2 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कितना वैल्यू है 2/7। दैट मीन्स इसको पहले लिख लेते हैं कि 1/2 रूट ओवर 7 माइनस रूट ओवर 7, फिर इधर आ जाता है आपका रूट ओवर 2/7। ठीक है, 2/7 है। और इसका वैल्यू फिर कितना आया है, इसका वैल्यू फिर आया है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2/7। ठीक है, अब इनको अगर मैं इनको एलसीएम करता हूँ तो रूट ओवर 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा -1 और रूट ओवर 7। ठीक है, और ये भी रूट ओवर 2/7 प्लस 2/7। तो यहाँ देखते 6 आएगा, मतलब 3y यहाँ पे कट जाएगा ना, 3 हो जाएगा रूट ओवर 7। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंटू ए रूट ओवर 2/7 प्लस 2/7। तो यहाँ पे मेरा काटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। दैट मीन्स 3 रूट ओवर 2/7 और प्लस 2/7। दैट मीन्स यहाँ कॉमन 2 लेंगे, रूट ओवर 3 प्लस 1/7। मेरे ऑप्शन में एक भी नहीं है, मेरे ऑप्शन में एक भी नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, मेरे ऑप्शन में एक भी नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा प्लस है तो माइनस कहाँ से आएगा भाई, प्लस ये माइनस है कि प्लस है, थोड़ा देख लिया जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसलिए मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो 8 से यहाँ पे चला जाएगा तो आपका 8 मतलब 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया तो 4/√7, यहाँ पे √2/√7। तो दैट मीन्स ये आ जाता है 7 यानी 4√2। यहाँ पे देखते हैं मेरा आ जाता है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, मेरा टोटल ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 √7 प्लस 1/√7 इंटू 3/√7। ऐसा 3/√7 माइनस नहीं हुआ 3। ठीक है, यहीं पे गलती हुआ था, 3/√7। ठीक है, इसलिए मिस्टेक हुआ था, और यहाँ पे 3/7। तो इजी से यहाँ पे हम काट सकते हैं, मतलब 4/√7 इंटू 3/√7 प्लस 3/√7। तो ये 12 हो गया, 12 और 3 15, कितना होता है 12 और यहाँ जाता है √7, और यहाँ पे आ जाता है 9/7 होगा। ये क्या होगा, 9/7। तो इसको काटने के बाद मेरा आंसर आ जाता है कि देखिए ये क्या कितना आ जाता है कि यहाँ पे 1/2, एक स्टेप में डाल देता हूँ मैं 1/2। ठीक है, 1/2 और 3 प्लस 3/7 और यहाँ पे आ जाता है 9/7। कैलकुलेट करने पर मेरा आ जाता है 3। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 3। ओके, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, मेरा थोड़ा यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन था, जिसके कारण मेरा टाइम लगा, लेकिन ऐसे ही टाइम लगेगा इसमें क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो फिर हो जाएगा। अब देखिए, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या है,
if alpha beta be the roots of the equations x whole square plus x plus 1 equal to 0, the equation whose roots are alpha 19 and alpha beta 17. अगर अल्फा बीटा इनका रूट्स है तो इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा 19 और अल्फा बीटा 17, तो इनका रूट्स अल्फा बीटा, इन इक्वेशन का फिर नया इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है -1 और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका क्या होता है 1, ठीक है। अब देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कहाँ करता है। देखेंगे यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, ठीक है। यहाँ भी 1 होता है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 होता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा 1 ये भी 1 होता है, और अल्फा प्लस बीटा 1 होता है लेकिन अल्फा इंटू बीटा माइनस होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर अल्फा प्लस बीटा ये तो माइनस होता है, इसलिए माइनस तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये भी होता है, तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा आंसर। तो मेरा ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, मेरा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, तो 4 नंबर बहुत पिक और सटीक से मैंने बनाया। प्लीज़ आशा करते हैं कि आपको ये सवाल 100% समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो फिर हमको कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड जो समझ में नहीं आया। और आपको बता दें कि मेरे नंबर है 9162521665, ठीक है। इस नंबर से अगर जुड़ेंगे तो फिर मैं ऐप्स के माध्यम से मैं तैयारी कराता हूँ और आप जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।